जेड स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो इकोनोमेट्रिक्स को लेकर है। इकोनोमेट्रिक्स में हम लास्ट टाइम सेकंड ऑर्डर कंडीशन की बात कर रहे थे। उसी कंडीशन की एप्लीकेशन को वेरीफाई करने के लिए, डिफाइन करने के लिए इस सेशन को प्लान किया गया है। बेसिकली क्या होता है, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होती हैं। जब हम ये देख लेते हैं कि हमारी मैक्सिमम और मिनिमम शिफ्टिंग हो रही होती है हमारे रूल ऑफ इकोनोमेट्रिक के अंदर। जैसे हम देखते हैं मिली में या ओएलएस में कि हमारे पास बहुत ज़्यादा एस्टिमेशंस आ जाती हैं और उन एस्टिमेशंस की बहुत ज़्यादा कोरिलेशन मिल रही होती है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको वहाँ पर अप्लाई करते हैं ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि जो चीज़ें मिल रही हैं वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, यानी उनकी मैक्सिमाइजेशन क्वांटिटी है या मिनिमम क्वांटिटी। तो हम इसको यहाँ डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। और कुछ और टेक्निक्स होती हैं जहाँ ये इस्तेमाल होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्दर डिस्कशन हम इसकी करते रहेंगे और इसको भी हम फर्दर इसी सेशन में डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से काम करती है, इसकी एप्लीकेशन किस तरह से काम करती हैं। अब यहाँ सबसे पहले से अप्लाई कहाँ किया जाता है, सबसे पहले हम इसे अप्लाई करते हैं एमएलई के अंदर। एमएलई लॉग लाइवलीहुड फंक्शन के अंदर अप्लाई होता है। वहाँ पर क्या सिचुएशन होती है, वहाँ पर ये होता है कि हम देखते हैं कि हमारे जो पैरामीटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे होते हैं। अच्छा, उस कोरिलेशन के अंदर क्या होता है कि उनका जो रिजल्ट आ रहा होता है वो कभी कभार ज़ीरो आ रहा होता है, यानी उसमें कोई कोरिलेशन नहीं हो रही होती। जब हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को करते हैं तो हम क्या करते हैं, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन को अप्लाई करते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि सेकेंड ऑर्डर कंडीशन के थ्रू हमें ये मालूम हो जाता है कि ये मैक्सिमम लेवल पर ज़ीरो आ रहा है या मिनिमम लेवल पर ज़ीरो आ रहा है। फिर उसके बाद अगर हम हैशियन मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हैशियन मैट्रिक्स के अंदर भी यही सिचुएशन होती है कि वहाँ भी आपका जो फंक्शन होता है उसको एवेल्यूएट करने के बाद एस्टिमेशन आ रही होती हैं। अब हमें पता नहीं होता कि ये नेगेटिव डेफिनेट नेगेटिव है, तो हम क्या करते हैं, हम जब डेफिनेट नेगेटिव को चेक कर रहे होते हैं तो हम लाजमी तौर पे वहाँ भी सेकंड ऑर्डर कंडीशन को अप्लाई करते हैं। ये उसकी एप्लीकेशन होती है कि वहाँ पर अप्लाई करके पता कर सकते हैं कि आपका जो मॉडल है वो इक्वल कंडीशन में है या नहीं है। अब एमएलई को हम डिफाइन करते हैं हैशियन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग कि हैशियन मैट्रिक्स में इसका कैसे किरदार अदा होता है या ये क्या किरदार अदा करता है। देखिए एमएलई क्या करता है, बेसिकली नेगेटिव हैशियन मैट्रिक्स को एवेल्यूएट करने में मददगार साबित होता है। जिससे हम क्या करते हैं, पैरामीटर एस्टिमेटर पैदा कर लेते हैं, यानी हमारे पास पैरामीटर्स बन जाते हैं जो हमारे एस्टिमेशंस होते हैं वो हमें यहीं से मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसके जितने भी वेरिएंस होते हैं, को वेरिएंस यानी मिलते जुलते वेरिएंस होंगे या वेरिएंस यानी उसके जो पैरामीटर्स के जो वेरिएंस मिल रहे होंगे, यानी एक दूसरे से जुदा उनमें हो रहे होंगे, जो अलग अलग हो रहे होंगे, वो भी हम वहाँ से डिटरमाइन कर लेंगे। फिर अगर हम बात कर लेते हैं उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, इसका बड़ा काम ये होता है कि ये वो इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करने के काम आता है, इस मदद में आता है कि वो क्या करता है कि वो उस इन्फॉर्मेशन को स्टैंडर्ड एरर्स के थ्रू इस्तेमाल करता है। वो क्या करता है, उसकी एस्टिमेशंस करता है, पैरामीटर्स उसके डायग्नोस करता है। फिर उसके बाद क्या करता है, वो उसके क्रूशियल हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी बहुत मददगार साबित होता है, और जिससे हम क्या करते हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल को निकाल सकते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब एमएलई का इस्तेमाल क्या होता है, बेसिकली एमएलई का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा ये होता है कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर को हम जब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास हैशियन मैट्रिक्स की वैल्यूज़ मौजूद हों। जब हम लॉग फंक्शन को देख लेते हैं कि हमारा लॉग फंक्शन एक्यूरेट काम कर रहा है, फिर हम उसे चेक कर पाते हैं। जब हम उसे चेक कर पाते हैं तो हमें कंफर्म हो जाता है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। बेसिकली आप जब किसी मॉडल को वेरीफाई कर रहे होते हैं तो उस वेरिफिकेशन के अंदर आपका ये रोल होता है कि आपने उसको देखना होता है कि किस तरह से आपका जो मॉडल है वो काम कर रहा है या उसकी वर्किंग किस तरह से चल रही है। फिर अगर हम बात करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, तो हैशियन वर्ग में जो है दो तरह के वो होते हैं। हैशियन के मैट्रिक्स के अंदर दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, जिसमें पहला सिस्टम नेगेटिव होता है और दूसरा उसका पॉजिटिव होता है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ डिस्कस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि बीइंग इकोनोमेट्रिक्स आपको जो है डील करना पड़ेगा इन तमाम चीज़ों से ड्यूरिंग योर प्रोफेशनल टाइम।